समाधान अगर आपको देखना है तो आपको रामायण पढ़ना पड़ेगा। हम लोग सुंदरकांड बहुत पढ़ते हैं, हम लोगों को थोड़ा उत्तरकांड भी पढ़ना चाहिए। उत्तरकांड में राम राज्य का विस्तृत ब्यौरा है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुत नीति। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और सब लोग परस्पर प्रीति भी करते हैं और प्रेम से रहते हैं। और प्रेम से रहने के लिए एक और भी चौपाई है, विनय न मानदि जलध जड़ और गए 3 दिन। अब बोले राम सकोप तब, तो भय से भी प्रीति आती है। अब ये लोकतंत्र तो है नहीं, है तो लोकतंत्र है, राजतंत्र है नहीं। पहले राजा का भय होता था इसलिए भी लोग प्रीति करते थे। अब लोकतंत्र आ गया, कानून का राज आ गया, कानून ऐसा होना चाहिए जिससे लोग प्रीति करें। 2 ही तरीका है प्रीति करने का, 2 तरीका है। आपस में भाईचारा बढ़ाने का 2 तरीका। पहला, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो सभी लोगों के अंदर वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, यह शिक्षा दे सबको। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो अष्टांग योग सिखाए, इंद्रियों पे नियंत्रण सिखाए, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या खाना क्या नहीं खाना, यह सिखाई जा रही है क्या? तो न तो हमारी भगवान राम के समय वाली शिक्षा व्यवस्था है और न हमारे उस समय इस समय दंड व्यवस्था है। न झूठ बोलना पाप है और न झूठ बोलना अपराध है, और किताबों में भी बार बार नहीं सिखाया जा रहा कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। भारत में ये जो दुनिया भर की समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको समाधान करने के लिए हमें कुम्हार से सीखना पड़ेगा। और हमें क्या, सांसदों विधायकों को सीखना पड़ेगा। हम लोग तो जनता है। कुम्हार मिट्टी बनाता है तो क्या काम करता है? एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर। अंदर से मिट्टी को ऊपर देता है, ऊपर उठाता है, और ऊपर वाले हाथ से नीचे दबाता है। ये अंदर वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है और ऊपर वाला हाथ न्याय व्यवस्था है। अंदर से उसको शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा दो यम नियम का पालन करे, अष्टांग योग का पालन करे, उसके अंदर अश्लीलता भी ना आ पाए, झूठ न बोले, झूठा न सोचे, उसको यह समझ में आ जाए कि क्या तमोगुण है, क्या रजोगुण है, क्या सद्गुण है, यह भी समझ में आए। यह शिक्षा व्यवस्था से आएगा। ऊपर से दूसरा वाला, ऊपर वाला हाथ कानून व्यवस्था है। कानून ऐसा बनाइए कि कुछ भी कानून के खिलाफ कोई काम ना करे। केवल इतना काम हो जाए कि हम जिसको जिसको पाप कहते हैं, हमारे धर्मगुरु जिसको पाप कहते हैं, हमारे कथावाचक जिसको पाप कहते हैं, हमारे वेद पुराणों में जिस चीज को पाप कहा गया है, हमारे भगवत गीता रामायण में जिसको पाप कहा गया है, आप उसी को गंभीर अपराध बना दीजिए। ऐसे बहुत सारी चीजों पर अपराध है। छुआछूत पाप है तो छुआछूत के खिलाफ कानून है। हत्या करना पाप है, हत्या के खिलाफ कानून है। बलात्कार करना पाप है, बलात्कार के खिलाफ कानून है। एक बार चारों वेद, 18 पुराण, भगवत गीता रामायण में जितने चीजों को पाप कहा गया है, आप उन सबको कानून बना दीजिए और न्यायिक व्यवस्था ऐसी कर दीजिए कि 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होना शुरू हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाए। आज पाप किया, 1 साल के अंदर सजा, आज पाप किया, 1 साल के अंदर सजा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन हमने जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया ना, भारत का अपमान करना तो छोड़िए, भारत को कोढ़ कहना तो छोड़िए, भारत को डेंगू मलेरिया कहना तो छोड़िए, भारत को HIV कहना तो छोड़िए, भारत माता को लोग साष्टांग दंडवत करना शुरू कर दें। लेकिन यह समझाने से नहीं आएगा,
क्योंकि रामायण में भी लिखा हुआ है, भय बिन होय ना प्रीत। ये क्यों उल्टी सीधी बात करते रहते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, सनातन धर्म के बारे में? जानते हैं क्योंकि हम कुछ भी बोल ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको सजा ही नहीं होगी। एक आदमी ने बोला था 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूं, वो हटाओ, पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। वो विधानसभा में बैठा हुआ है। अब बाकी लोग सोच रहे हैं कि ऐसे हिंदुओं को खत्म करने की बात करो, सनातन खत्म करने की बात करो, नई विधानसभा तो कम से कम पार्षद प्रधान तो बन ही जाएंगे, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। ऐसी हिम्मत बाहर क्यों नहीं पड़ती? हमारे बच्चे नशे से बर्बाद हो रहे, अश्लीलता के कारण हमारी सनातन संस्कृति नष्ट हो रही है। भारत के संविधान का आर्टिकल 47 कहता है, नशा, भारत को नशा मुक्त बनाओ, शराब मुक्त बनाओ। महिलाओं पर ज्यादातर जो हिंसा होती है उसका मूल कारण नशा और शराब है। गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण नशा और शराब है। नशे और शराब में डूबा हुआ व्यक्ति कभी शाम को सुबह योग नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा। नशे और शराब में डूबा हुआ व्यक्ति कभी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ेगा। और संविधान कहता भी है नशाबंदी करो, शराबबंदी करो, आर्टिकल 47। हमारे इतने सारे महात्मा लोग शिक्षा दे रहे हैं, नशा मत करो, नशा मत करो, व्यसन मुक्त समाज बनाओ। हजारों की संख्या में एनजीओ हैं, हजारों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब लोग कह रहे हैं व्यसन मुक्त समाज, व्यसन मुक्त समाज। व्यसन कम हुआ क्या? जो समस्या दिल्ली में थे आपके इंदौर तक पहुंच गई है। हुक्का बार, डिस्को बार, डांस बार, फला बार, फला बार, फला बार, जो समस्याएं मुंबई और दिल्ली में थी आपके मध्य प्रदेश के नागदा, रतलाम, उज्जैन और इंदौर तक पहुंच चुकी हैं। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था। 900 ग्राम, 9 किलो नहीं, 900 ग्राम। आप लोग गूगल कर लेना, उसको फांसी हुई है पिछले महीने। अब आप ये बताइए, सिंगापुर में दोबारा कोई गांजा बेचेगा क्या? बेचेगा? इसलिए कह रहा हूं, कानून सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। हमने वो कानून बनाए नहीं। और सिंगापुर जैसा कानून बनाने में कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलिए जरा, कोई लागत आएगी? सिंगापुर जैसा कानून बनाने से फायदा होगा कि नहीं? परिवार का फायदा, समाज का फायदा, धर्म का फायदा, सबका फायदा होगा कि नहीं? कोई लागत नहीं, फायदा पूरा। बना क्यों नहीं रहे? माल मिलता है, माल मिलता है। इसलिए अब पाखंडी नेताओं को एक्सपोज करना जरूरी है। जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो सनातन का नहीं वो हमारे, जोर से बोलिए जरा, काम का नहीं। इसलिए अब मैं कह रहा हूं, भाई हो, परिवार हो, जाति का हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई भी हो, अब अपनी ताकत को उपयोग करिए। आने वाले चुनाव में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, पार्टी पुर्टी सब छोड़िए। जो हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करने का वो दावा करे, वादा करे, कुछ करके दिखाए, उसको वोट करिए। नहीं तो याद रखिए, 25 साल के बाद आज के आपके पसंदीदा नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद भी आपके बच्चों को बचाएगा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में कोई नेता मारा गया था क्या? कौन मारा गया था? बताइए जरा। 2 लोगों को सत्ता मिली, लाखों लोगों का घर उजड़ गया, कोई नेता मारा गया? 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, कोई नेता मारा गया? 1984 में सिख नरसंहार हुआ, कोई नेता मारा गया? अभी मणिपुर पूरा जला है, कोई नेता मारा गया?
जिन नेताओं के लिए कि सुबह से शाम तक चरण वंदना करते हो, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, हम थोड़े स्वार्थी हैं। मोची चाहिए अच्छा, अपनी जाति का हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया मोची चाहिए, जूता बढ़िया पॉलिश करके दे, अच्छा बना के दे। मोची ढूंढते समय अपनी जाति ढूंढते हो क्या? जोर से बोलो जरा। नाई ढूंढते समय अपनी जाति ढूंढते हो क्या? ड्राइवर ढूंढते समय अपनी जाति ढूंढते हो क्या? हर जगह क्वालिटी ढूंढते हो। नाई बढ़िया चाहिए, बढ़िया बाल बना के दे, अपनी जाति का हो चाहे ना हो। मोची बढ़िया चाहिए, जूता पॉलिश करके दे, अपनी जाति का हो चाहे ना हो। खाना बनाने वाला बढ़िया खाना बनाने वाला चाहिए, अपनी जाति का होना चाहे। डॉक्टर बढ़िया चाहिए, अपनी जाति का हो चाहे ना हो। ऐसी दवा दे दे एक ही बार में शरीर ठीक हो जाए। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, अपनी जाति का हो चाहे ना हो। जहां अपने घर की बात आई, अपने परिवार की बात आई, अपना निजी स्वार्थ आया, वहां हर जगह बढ़िया क्वालिटी। और जहां देश की बात आई, वहां या तो पार्टियों की गुलामी, या नेताओं की गुलामी, या तो जाति के आधार पर, या भाषा के आधार पर, या तो क्षेत्र के आधार पर। आपने मुद्दा रखा ही नहीं, आप भेड़ बने हुए हो। बुरा मत मानना, बुरा तो नहीं लग रहा है? जितनी बातें कह रहा हूं आपको नहीं कह रहा हूं, अपने ऊपर मत लेना। आप लोगों को नहीं कह रहा हूं।